झारखंड में 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह बात कही। उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम को भी आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के घुसपैठियों को 450 रुपए में एलपीजी देने के वादे पर उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए का चेहरा साफ झलक रहा है कि उनकी नीयत में क्या है। झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम होने पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने की भी उन्होंने बात कही। इन्हीं विषयों पर गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने। निश्चित तौर में एक रक्षा मंत्री जब यहाँ पहुंचे और उसके बाद जो लोगों के अंदर एक जोश जो भरा गया वो देखने आप इस छोटी सी जगह में इतनी भीड़ समझ पाते हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जनता विशेष तौर पर बधाई के पात्र है कि आप उनको सुविधा दें नहीं दें, नेता को अच्छा मंच मिले ना मिले, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, अशोक जी को जिताना है। और जो पिछले 5 साल में महागामा में जो मुसलमानों की बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, विकास के काम जो रुके हैं, करप्शन भ्रष्टाचार की जो इंतहा हुई है, और एक ऐसा विधायक है जिसको कि बड़े छोटे का कोई जो है होशो हवास नहीं है, जो बड़ों को बेइज्जत कर देती है, छोटों को जो है डांट देती है, उसमें अशोक जी उनको देवता के स्वरूप नजर आते हैं और सभी अशोक कुमार जी को यहाँ वोट देना चाहते हैं और भारी संख्या में वोट देना चाहते हैं। सर, एक अंतिम सवाल है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 450 में गैस सिलेंडर घुसपैठियों को भी देंगे। यही तो मानसिकता दिखाता है कि 47 में जैसे भारत का विभाजन कर दिया भारत और पाकिस्तान का, उसी तरह से इस इलाके को जो है बांग्लादेश में मिला देना चाहते हैं। आज जो है आदिवासियों की संख्या 45% से 28% हो गई, मुसलमानों की संख्या 9% से 24% हो गई। पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े, यहाँ हमारे यहाँ 15%। क्या करें, कौन लोग हैं वो? यहाँ ना रोजगार है, यहाँ विस्थापन बड़ी समस्या है, पलायन बड़ी समस्या है, सिंचाई का साधन बड़ी समस्या है, पीने का पानी बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य बड़ी समस्या है। जिस इलाके में ये सारी समस्याएं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती है। जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो हमने 5 साल में ऐतिहासिक काम किए। यहाँ गंगा से पानी आने वाला है, यहाँ रोड की कनेक्टिविटी हुई। आप ये समझे कि मैं यदि देवघर से सोचता यहाँ आने के लिए मंत्री जी को जो है मुझे रिसीव करना था, तो मैं 6 घंटे के पहले ठाकुर कंटी नहीं पहुंच सकता था। आज मैं 2.5 घंटे में खुद गाड़ी चलाते हुए आया हूँ। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल यहाँ आ गया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो सारा लूटना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और यहाँ की जो विधायिका हैं वो उनको प्रश्रय दे रही हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएंगे भी, हमारा जो हक मार रहे हैं उन सबों को खदेड़ेंगे। दूसरा हमने कहा है कि यहाँ विकास करेंगे। 2,87,000 लोगों को पहले कैबिनेट में ही हम लोग व्यवस्था कर देंगे कि उनकी नौकरी हो जाए। 5 लाख लोगों को अलग से देंगे। ये युवा बेरोजगार जो अपना तैयारी करते हैं उनके लिए 2-2 हजार देने की बात कही है। और दूसरा, वो झूठ बोलते होंगे, 10 दिसंबर को 23 तारीख को हम चुनाव जीतेंगे। 2/3 बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं है। गोड्डा के सांसद इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और बीजेपी ने जो वादा किया है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता यह दर्शाता है कि यहाँ घुसपैठियों को शाह देने का काम किया। वही कारण है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ी और आदिवासियों की संख्या इस इलाके में कम हो गया। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, महागामा विधानसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच